इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। हाय सजल, तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। चले मैं ऑफिस जा रहा हूँ फिर। वैसे तुम्हें ज़्यादा जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अम्मी के लिए मेड और नर्स का इंतज़ाम कर लिया। वो अम्मी को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही हैं। और मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने नए बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, जिसके लिए पिछले दिनों तुम कुछ ज़्यादा ही कंसर्न और पैनिक थी। बाकी मेरी तरफ से तुम्हारे सारे मामला क्लियर है। और आज तुम्हारी वर्कशॉप पर मेरी इंस्पेक्शन टीम आएगी जो तुम्हारी तमाम मशीनों की इंस्पेक्शन करेगी। थैंक यू। अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो ये भी देख लो। ये क्या है अम्मी? तुमने अपनी माँ को संभालने के लिए तो मेड और नर्स का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन अपनी बीवी को नहीं संभाल सके। कोर्ट का नोटिस भिजवाया है। अनम तुमसे खुला चाहती है। अब क्या सोच रहे हो? बात करता हूँ मैं अम्मी से। क्या बात करोगे तुम अनम से? माफी मांगोगी रो रो कर? नाक रगड़ोगे? उसके माँ और उसके भाइयों के आगे अपनी गलतियों की रो रो कर माफी मांगोगे? जाओ जाओ, चले जाओ। क्या पता कि वो तुम्हें माफ कर दे। अम्मी आप मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो फहद। अनम अब इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। अगर वो इस नहज तक पहुंच चुकी है ना, तो इसका मतलब है कि उसने तुमसे रिश्ता खत्म कर लिया है। इज्जत तो वो तुम्हारी पहले ही कभी नहीं करती थी, लेकिन आज वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुकी है। अब अगर तुम में जरा सी भी इज्जत नफ्स है ना, तो फिर अनम की इस फरमाइश को पूरा करो। छोड़ दो उसे, ताकि तुम्हारी भी जान छूट जाए। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो फिर समझ लो, आज के बाद मैं भी तुम्हारी मां नहीं। तो ये उरूसा फहद के पास गई थी, इसीलिए उसका मूड ऑफ था। खैर, उसका मूड तो मैं ठीक कर लूंगी, लेकिन अम्मी आप अपनी इस चहेती का कुछ करती क्यों नहीं है? इसका भी कुछ करना पड़ेगा, मेरे हाथ से निकल रही है। खैर, आपके हाथ में वो कभी थी भी नहीं अम्मी, बस खेल रही थी, आप उससे और वो आपसे। मेरे हक में तो थी ना, लेकिन अब तो सामने आकर खड़ी हो गई है। खैर, मैं उसको देख लूंगी। वो सजल, वो अहमद के पैसों का क्या है अम्मी, आपको एक बात कही हुई बात समझ नहीं आती? फजूल में एक बात का इशू बना रही है। जब होंगे मेरे पास पैसे मैं दे दूंगी। फिलहाल तो मुझे एक नई टेंशन दे दी है आपने। पता नहीं रूसा ने फहद को क्या क्या कहा होगा मेरे बारे में। मुझे घर आने से मना कर दिया उसने, उसकी अम्मी ने भी कॉल नहीं की।
एक बात पूछूं? हम्म, तुम्हारा मकसद अनम से अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, ऐसा ही है ना? मुझे क्यों लग रहा है कि तू फहाद से क्या हो गया आपको अम्मी? क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? कौन से सुरखाब के पड़ लगे हैं फहाद में, और ऊपर से शादीशुदा भी है ना? वैसे अम्मी, शादी तो आपने भी एक शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी से की थी ना? मेरे हालात अलग थे। मैं एक बेवा थी, एक बच्ची की माँ थी, मेरा कोई कफील नहीं था। उस वक्त लोग मेरा नाम जावेद साहब के साथ जोड़ रहे थे, मेरे किरदार पे बात कर रहे थे, इसलिए मेरी मजबूरी थी। हाँ, तो तोहमत तो मुझ पे भी लगी है अम्मी। अनम हमेशा मेरा नाम फहद के साथ जोड़ते। तो ये तोहमत तुमने खुद लगाई है सज्जल। तुम्हारा मकसद उन दोनों के बीच में दरार डालकर अनम से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है, और मेरा मकसद असमा को तड़पाना है, समझी तुम? मुझे अच्छे तरीके से याद है अपना मकसद। फिलहाल तो मैं उस अनम की शक्ल देखना चाहती हूँ। सबकी शक्लों पे 12 बजे हैं वहां पे। शक्ल तो फहद की भी देखने वाली थी, नोटिस देख के बेयकीनी की कैफियत में चला गया था। बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी मैंने। हेलो। हेलो फहद भाई, मैं अरूसा बात कर रही हूँ। जी अरूसा, कहिए, कैसे फ़ोन किया आपने? वो मैंने आपसे पूछना था कि आपने अनम से बात की? अनम से मैं अब क्या बात कर, ये खुला का नोटिस रिसीव करने के बाद बात की कोई गुंजाइश बचती है? बिल्कुल गुंजाइश है। अनम गुस्से में है। गुस्से में है तो इसका मतलब कोर्ट तक चली जाएगी। अरूसा, मुझे आप एक बात बताएं, क्या आप जानती थी कि अनम खुला का केस फाइल कर रही है? हाँ, इसीलिए आपसे बात भी की थी। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? और अब आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं कि मैं अनम से बात करूं, जबकि बात करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है? ऐसे मत कहें फहद भाई, सिर्फ आप ही अनम की बदगुमानी दूर कर सकते हैं। अनम की बदगुमानी तो मैं मर के भी दूर नहीं कर सकता हूँ अरूसा। उसे तो आदत है हमेशा अपने घर वालों के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए कटहरे में खड़ा करती रही है वो, और अब कोर्ट तक पहुंच के लिए। ये केस कोई अहमियत नहीं रखता, मगर मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अहम है अरूसा। और अनम का कोर्ट जाना ये साबित करता है कि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची। मेरे और अनम का रिश्ता कोई कागज का टुकड़ा तो नहीं था, कि ये रिश्ता तो मोहब्बत का था, दिल का था, एतवार का था, भरोसे का था। अनम को मुझ पे भरोसा तो कभी था ही नहीं, और उसके दिल में मोहब्बत भी नहीं रही है, जिसका सबूत ये नोटिस। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। हेलो, क्या हुआ? फोन बंद कर दिया। फहद भाई बहुत खफा हो गए हैं। मैंने उन्हें खुला वाली बात नहीं बताई थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये केस रजिस्टर होने से पहले इन दोनों की सुलह हो जाएगी, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। अगर फहद अनम की परवाह करता ना, तो इतना अरसा ला ताल्लुक ना रहता, अब तक फोन कर चुका होता उसे। मगर मामा, फहद भाई को अनम की परवाह है। ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सजल की चाल है। अगर अनम की शादी टूट गई ना, तो सजल अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी। नौशीन आंटी और सजल का मकसद पूरा हो जाएगा। आप प्लीज एक दफा अनम को समझाएं। वो नहीं समझेगी। जब फहद से शादी करने की जिद पे आ गई थी ना, तो उस वक्त भी किसी की बात नहीं सुन रही थी, और अब तो
बिल्कुल नहीं सुनेगी कि मैं नवीद भी साथ जुड़ गया उसके। कैसा महसूस कर रही हैं आप? खुश, मुतमईन, पुरसुकून? जब इंसान अपनी ज़ात के लिए कोई फ़ैसला करता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि ये गलत है या सही है। वो मुतमईन होता है, पुरसुकून होता है। और मुझे यकीन है कि अब आप भी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कौन इडियट अपना रिश्ता खत्म होने पे खुश होता है? I loved him so much. वो तो उसके धोखे और बेवफाई से मजबूर होके मैंने ये डिसीजन लिया है। अनम, वो धोखा देने वाले नहीं है, वो बेवफा भी नहीं है। तुम कुछ नहीं जानती। मैं सब कुछ जानती हूँ, और मैं वो सच भी देख रही हूँ जो आपकी नज़रों से ओझल है। आप फहद भाई पे ट्रस्ट ना करके सजल के सारे इविल प्लान्स को कामयाब कर देंगी। आप खुद फहद भाई को सजल को दे रही हैं। हाँ, मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। वो इस काबिल ही नहीं है कि मैं उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊं। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, जिस पे आज मैं पछता रही हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल आप अपने इस फैसले पर पछताएं, बल्कि आप 100% पछताएंगे। जब आपने फहद भाई से शादी करने का फैसला किया था, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी, और आज क्या महसूस कर रही हैं आप? अनम, आपके इस फैसले में आज जिद और गुस्सा तो ज़रूर है, लेकिन आपके दिल में इत्मीनान नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बात समझाने की ज़रूरत है कि आप जल्दबाजी कर रही हैं, क्योंकि इस बात की गवाही आपको आपका अपना दिल दे रहा होगा। पाँव को पता नहीं क्या हो गया, चला भी नहीं जा रहा। ऐसे वक्त में ना आराम करना चाहिए, ये नहीं कि चलते फिरते रहो, वरना ये देखो पैरों का ये हाल हो जाता है। देखो कितनी स्वेलिंग हो गई है। मैंने आपको मना भी किया था, फिर ले आई हैं। हाँ तो, और तो कोई है नहीं इस घर में जो तुम्हारा ख्याल रखे। जितने भी नौकर चाकर है ना, वो सारे नवीद और उसकी बेगम के ताबे। क्यों भला? क्योंकि वो देते हैं तनख्वाह। तो अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा कि नहीं? लो आ जाओ। आप रहने दें, मैं खुद कर लूँगी, प्लीज़। एक तो ये बड़ा मसला है, नहीं रोक सकती मैं अपने दिल को तुम्हारी फिक्र करने से, और एक तुम हो के सजल जैसी हो ना, हैं कि नहीं? आ जाओ। आप प्लीज़ मेरी फिक्र मत करें, मैं कर लूँगी ये सब कुछ खुद, प्लीज़। तुम्हारी जगह ना सजल होती तो क्या करती मैं? यही करती ना, हैं? नहीं करती? चल आजा आजा। मैंने आपसे कहा ना।
ये है तुम्हारा ख्याल।